सभी साथियों को जय हिंद। सीखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर सीखने का प्रयास करते हैं, वोकैबुलरी सीखने का प्रयास करते हैं, ट्रांसलेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करते हैं। आज ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के माध्यम से हम सीखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इंग्लिश सीखने में हेल्प कर सकती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ये न्यूज़ है। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। वीडियो आप रोज़ाना देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होना है। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखें, तभी जाके आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। और यदि आपको नहीं सीखनी है तो फिर थोड़ी बहुत देख कर भी अपना टाइम ख़राब नहीं करें, उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। हेल्थ मिनिस्ट्री ईजेज डिस्चार्ज गाइडलाइंस। हेल्थ मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मंत्रालय ईज EASE ईज, इसी से एक वर्ड बनता है EASY ईजी। ईजी वर्ड आप आराम से जानते हैं, सुनते हैं। ईजी वर्ड का मतलब होता है आसान। आसान ये एडजेक्टिव है, ये ईज वर्ब है और इसीलिए इस वर्ब के साथ देखो क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल जब टेंस होता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होने की स्थिति में एस या ईएस लगा दिया जाता है। तो ये पता चलता है कि क्या है, वर्ब है ईज। ईज का मतलब होता है आसान करना। ईजी आसान और ईज का मतलब आसान करना। तो हेल्थ मिनिस्ट्री इजेज डिस्चार्ज गाइडलाइंस किसको आसान बनाती है, किसको आसान किया, डिस्चार्ज गाइडलाइंस को आसान कर दिए। डिस्चार्ज का मतलब होता है हॉस्पिटल से छुट्टी देने को क्या कहते हैं, डिस्चार्ज करना कहते हैं। गाइडलाइंस आप सब जानते हैं, उनकी जो निर्देशिकाएं होती हैं उनको गाइडलाइंस कहते हैं। उनके जो रूल रेगुलेशंस जो होते हैं जिनमें उनको बताया जाता है वो गाइडलाइंस होती हैं। तो इसका मीनिंग सीधा सीधा हो गया, इसका ट्रांसलेशन हेल्थ मिनिस्ट्री इज आसान करती है डिस्चार्ज गाइडलाइंस। डिस्चार्ज करने के जो नियम थे, डिस्चार्ज करने के जो लॉज हैं, डिस्चार्ज करने के जो नियम हैं उनको आसान किया गया है, ये कहा गया है इस हेडिंग में। अब हम इसकी सब हेडिंग पढ़ते हैं। ओनली पेशेंट्स विद, ओनली केवल, पेशेंट्स रोगी विद सीवियर इलनेस, केवल वे रोगी जिनको गंभीर बीमारी है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। वेरी इंटेंस, इसका सिमिलर वर्ड आप लिख लें, वेरी इंटेंस INTENSE, इसका वर्ड लिख लें आप, वेरी इंटेंस। एक वर्ड और होता है एक्सट्रीमली बैड। इंटेंस का मतलब होता है सीवियर का मतलब EXTREMELY, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली बैड बहुत बुरा जो होता है, एक्सट्रीमली सीरियस SERIOUS, एक्सट्रीमली सीरियस। ये सब किसके सिमिलर वर्ड थे, सीवियर के सिमिलर वर्ड थे। ओनली केवल, पेशेंट्स विद सीवियर इलनेस, केवल वे रोगी जो गंभीर रूप से बीमार हैं। टू बी टेस्टेड, उनका टेस्ट किया जाना है। टू बी टेस्टेड, 2+B+ थर्ड फॉर्म, यानी ऐसा किया जाना है। ही इज टू गो देयर, मतलब ये टेस्ट किया जाना है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर जब होती है, टू बी टेस्टेड यानी उनका टेस्ट किया जाना है। ओनली पेशेंट्स विद सीवियर इलनेस टू बी टेस्टेड, उनका टेस्ट किया जाना है। बिफोर, किससे पहले, बिफोर लिविंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल छोड़ने से पहले केवल गंभीर रोगी जो हैं उन्हीं का टेस्ट किया जाना है। नेगेटिव रिजल्ट नॉट रिक्वायर्ड, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट, नकारात्मक रिजल्ट जो है, नकारात्मक जो परिणाम है यानी नेगेटिव, नॉट रिक्वायर्ड उसकी आवश्यकता नहीं है। फॉर माइल्ड कम एंड मॉडरेट, माइल्ड को बिल्कुल कम, मॉडरेट यानी मध्यम में जो है, जिस तरीके से सीवियर, इनको 3 भागों में बांटा गया है। माइल्ड जिसमें बहुत कम लक्षण हो, मॉडरेट जो बीच की स्थिति है, और सीवियर जो बहुत गंभीर है। तो ये कह रहे हैं कि नेगेटिव रिजल्ट्स नॉट रिक्वायर्ड, उनका नेगेटिव रिजल्ट आना आवश्यक नहीं है। किनका, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस, निम्न और मध्यम वाले जो केस हैं उनका नेगेटिव आना आवश्यक नहीं है। यानी उनको आगे समझेंगे हम क्या कहना चाह रहा है पूरा। तो
द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये वर्ड हम रोजाना पढ़ते हैं, आपको अभी तक तो अच्छी तरीके से लर्न हो गया होगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, हैज रिवाइव्ड, उसने रिवाइव किया है। रिवाइव का मतलब होता है बदलना, बदलने को एक अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं ALTER, एल्टर। एक वर्ड कहते हैं चेंज, CHANG, चेंज। एक वर्ड होता है करेक्टेड, सही करना, CORRECT, करेक्टेड भी इसी का होता है। तो रिवाइज का मतलब होता है बदला जाना। एक वर्ड वो समझिएगा, एक वर्ड ये एल्टर, ALTER है। इसी तरह का एक वर्ड होता है ALTAR, एल्टर। एक होता है ALTER, होमोनिम्स में पूछते हैं। ALTER होता है, इसका मतलब चेंज करना होता है। और ALTAR, पूजा के लिए जो वेदी होती है, हिंदू धर्म में पूजा पद्धति होती है, उसमें वेदी होती है, उसके लिए जो काम में लिया जाता है वो शब्द होता है ALTAR, एल्टर। हम क्या पढ़ रहे थे? द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिवाइज, उसने रिवाइज किया है, उसने बदला है किसको? इट्स अपनी डिस्चार्ज गाइडलाइंस, अपनी जो छुट्टी देने की, हॉस्पिटल से छुट्टी देने की जो गाइडलाइंस हैं उनको रिवाइज किया है। किनके लिए? कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो छुट्टी देने की गाइडलाइंस थी उनको रिवाइव किया है, उनको चेंज किया है। सेइंग, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? ओनली दोज विद सीवियर इलनेस, केवल वे लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, सीवियर इलनेस से हैं, नीड टू टेस्ट, उनकी क्या करनी है? टेस्ट करने की आवश्यकता है। टेस्ट नेगेटिव, नीड टू टेस्ट नेगेटिव, उनका टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए बिफोर डिस्चार्ज, किससे पहले? डिस्चार्ज से पहले। यानी उनको डिस्चार्ज तभी किया जाएगा जब उनकी रिपोर्ट कैसी आ जाएगी? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ जाएंगी। माइल्ड और मॉडरेट जो केसेस हैं, यदि उनमें लक्षण नहीं हैं तो उनकी रिपोर्ट का नेगेटिव आना जरूरी नहीं है, उनको पहले भी क्या किया जाता है? डिस्चार्ज किया जाता है। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो क्या है? थ्रू, यानी के जरिए स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट होता है जिसमें अपने लार वगैरह का ये सब लिया जाता है टेस्ट, उसको स्वैब टेस्ट कहते हैं। थ्रू यानी के जरिए, प्रपोजिशन है थ्रू। इसमें हम देखते हैं कोई ऐसा वर्ड आया है क्या जिसको हमें समझना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई विशेष वर्ड है नहीं जिसमें हमें ग्रामर रूप से चीज़ें थी, हमने देख ली थी। एक वर्ड इसमें सीवियर वर्ड आया था, उसका हमने कर ही लिया। सीवियर का मतलब क्या होता है? वेरी इंटेंस, एक्सट्रीमली बैड। एक वर्ड और लिख लो चाहे इसका, एक्यूट, ACUT, एक्यूट। ये भी किसका होता है? सीवियर का ही एक सिमिलर वर्ड होता है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या मिलता है हमें। अदर कैटेगरीज, अन्य जो कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं। अदर जो डिटर्मिनर है उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो अदर कैटेगरीज है ये। बाकी जो कैटेगरीज हैं ऑफ पेशेंट्स, किनकी? पेशेंट्स की कौन कौन सी कैटेगरी हैं? वेरी माइल्ड, बहुत माइल्ड है, माइल्ड, और प्री सिम्टोमेटिक, जिसमें पहले सिम्टोमेटिक हैं, एंड मॉडरेट केसेस। और कौन से केसेस? मॉडरेट, मध्यम के जो केसेस हैं। नीड नॉट बी टेस्टेड, उनको टेस्ट किया जाना आवश्यक नहीं है। बिफोर डिस्चार्ज, क्या करने से पहले? डिस्चार्ज करने से पहले उनको टेस्ट किया जाना जरूरी नहीं। कैसे? माइल्ड, जिसमें बहुत कम लक्षण हो, वेरी माइल्ड, माइल्ड थोड़े कम लक्षण हो। प्री सिम्टोमेटिक, जिसके पहले क्या होते थे? सिम्टम्स थे। और मॉडरेट, जो बीच की क्वालिटी के हैं, बीच के हैं, इन सब को टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करने से पहले? डिस्चार्ज करने से पहले। सिर्फ किनको है? जिनमें सीवियर इलनेस है, जिनमें गंभीर रूप से हैं, उनको सिर्फ टेस्ट करने की आवश्यकता है। द 2 पेज रिवाइज्ड गाइडलाइंस, ये देखिएगा, द 2 पेज रिवाइज्ड, 2 पेज की रिवाइज्ड, चेंज की हुई नई गाइडलाइन जो आई है, रिप्लेसेस, वो रिप्लेस करती है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? 2 पेज गाइडलाइन, यहाँ तक सब्जेक्ट है इसका, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब आई है, रिप्लेसेस। एक तो ये था इसमें। दूसरी चीज़ और समझने की, वो समझिए, 2 पेज रिवाइज्ड गाइडलाइन, ये समझ लो। इसमें हो क्या सकता था? ये एरर पूछा जाता है एग्जाम में। द 2 पेजेस, PAGES, द 2 पेजेस
ऐसा लिख सकते थे आप पे गाइडलाइंस। ऐसा गलत हो जाता है। जब नंबर आता है उसके बाद नाउन और फिर नाउन आता है, तो ये जो नाउन होता है ये सिंगुलर होना चाहिए। इसको आप पेजेस नहीं लिखेंगे, जैसे ए 5 रुपी नोट ऐसा लिखना चाहिए, 5 रुपए का नोट, 2 पेज की गाइडलाइन। तो ये 5 रुपीज नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको समझेंगे, ये नंबर है, उसके बाद ये नाउन है, तो नंबर के बाद ये जो नाउन आता है आप इसको सिंगुलर रखेंगे। इसको आप पे अगर ये ए है तो सिंगुलर लिख लेंगे, और यदि ए से ज़्यादा है तो आप इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे 5, अगर ये ऐसा होता 5 रुपीज नोट, अब भी गलत है ये। 5 रुपए के नोट जो है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 रुपी नोट लिखेंगे आप। ये नोट्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 हो गए तो इसको चीज़ को समझेंगे आप लोग, ठीक से ध्यान देंगे इस पे। इसको हम पहले भी बहुत बार आपको समझा चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है। द 2 पेज रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिप्लेसेस, वो रिप्लेस करती है द रूल, इस रूल को, दैट की, पहले जो रूल था वो बताएंगे हम। पेशेंट्स कुड बी डिस्चार्ज, पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जा सकता है ओनली आफ्टर, केवल बाद में, टेस्टिंग नेगेटिव, जब उनको नेगेटिव टेस्ट कर लिया जाता है, अर्थात उनका टेस्ट जो नेगेटिव आ जाता है ऑन द 14th डे, 14वें दिन पे, और 21st डे, और 21वें दिन, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कंफर्म होने के बाद 14वें दिन और 21वें दिन उनकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आ जाती है, तभी उनको क्या किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। ये पहले रूल था, इस रूल को अब क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस का मतलब तो उसके स्थान पे दूसरा आ जाना। अब क्या है कि सिर्फ सीवियर इलनेस वाले केसेस को ही टेस्ट नेगेटिव आए तब छोड़ें, अदरवाइज माइल्ड, प्री माइल्ड, वेरी माइल्ड, मॉडरेट जो केसेस हैं उनको बिना नेगेटिव टेस्ट के भी छोड़ दिया, डिस्चार्ज किया जा सकता है। 3 टायर फैसिलिटीज, 3 चरण की फैसिलिटीज। 3 टायर का मतलब होता है चरण, जो एसएससी वगैरह में होते हैं, फैसिलिटीज, सुविधाएं। फैसिलिटीज सब जानते हैं, फैसिलिटी का बहुवचन बनाया हुआ। द गाइडलाइन स्टेट्स, गाइडलाइन जो है वो स्टेट कहती है, बताती है, स्टेट एस लगाया हुआ, दैट की द रिवाइज्ड पॉलिसी, जो चेंज्ड पॉलिसी है, बदली हुई पॉलिसी है, इज अलाइंड विद, वो एग्रीमेंट में है। अलाइंड विद का मतलब किसी चीज़ से एग्री होना, किसी चीज़ से संबंधित होना। अलाइंड विद का मतलब होता है रिलेटेड विद, या फिर टू बी इन एग्रीमेंट विद, इसका मतलब होता है टू बी इन एग्रीमेंट विद, किसी चीज़ के समायोजन में होना, किसी चीज़ से मिल के रहना। द गाइडलाइन स्टेट्स दैट द रिवाइज्ड पॉलिसी इज अलाइंड विद द गाइडलाइंस, उन गाइडलाइन से संबंधित है, किनसे, ऑन द 3 टायर, ऑन द 3 टायर कोविड-19 हेल्थ फैसिलिटीज, जो 3 टायर 3 चरणीय कोविड-19 हेल्थ फैसिलिटीज हैं, एंड द कैटेगराइजेशन, और जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है, अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं, अलग अलग वर्ग बनाए हुए हैं ऑफ पेशेंट्स, किनके, पेशेंट्स के। ये नई जो गाइडलाइन है उससे संबंधित है, बेस्ड ऑन, और ये जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई हैं, ये किस पे निर्भर है, ऑन क्लिनिकल सिविरिटी, जो उनकी क्लिनिकल गंभीरता है, जो उनकी बीमारी से संबंधित गंभीरता है, उस आधार पे उनको किया हुआ है। कैसे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड जिसमें बहुत कम लक्षण हैं, मॉडरेट जिसमें ज़्यादा लक्षण हैं, और सीवियर जिसमें बहुत ज़्यादा लक्षण हैं। इस आधार पे जो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन 3 कैटेगरीज से रिलेटेड है जो नई गाइडलाइन बनाई गई हैं। एक बार इस पैराग्राफ को देखते हैं, कोई नया वर्ड इसमें है तो। यस, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, अलाइन विथ। तो इसका मतलब होता है टू बी इन एग्रीमेंट, किसी चीज़ के साथ होना, किसी चीज़ के समायोजन में होना, वो होता है अलाइन विथ। आगे देखते हैं। रिएक्टिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस, रिवाइज गाइडलाइंस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, रिएक्टिंग टू, रिएक्ट होता है प्रतिक्रिया देना, रिएक्टिंग टू का मतलब यहाँ प्रतिक्रिया देते हुए। किस पे प्रतिक्रिया देते हुए भी,
रिवाइज्ड गाइडलाइंस पे, बदली हुई गाइडलाइंस पे श्रीनिवास राजकुमार ये आदमी है, जनरल सेक्रेटरी हैं। किसके जनरल सेक्रेटरी? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये इनका एसोसिएशन है, संगठन है। इस संगठन के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो क्या प्रतिक्रिया, देखिए सेट कहा है प्रतिक्रिया देते हुए, दैट डिसीजन, निर्णय, कौन सा निर्णय? ये निर्णय कि उनका नेगेटिव टेस्ट आना आवश्यक नहीं है, किनका? माइल्ड मॉडरेट का। द डिसीजन टू सेंड बैक, वापस भेजने का कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को विदाउट टेस्टिंग, बिना टेस्ट किए, वॉज अ डिजास्टर, ये एक डिजास्टर हो सकता है, बहुत भयंकर हो सकता है। डिजास्टर आप जानते हैं, इन द मेकिंग एक फ्रेज होती है, यानी आने वाले समय में ये गंभीर हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है, ये प्रलय हो सकती है। डिजास्टर का मतलब जिसके बहुत खतरनाक बुरे परिणाम होते हैं वो उसको डिजास्टर कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसके परिणाम ठीक नहीं होने वाले हैं। ये क्या होने वाला है? अ डिजास्टर इन द मेकिंग, यानी आने वाले समय में ये एक डिजास्टर होने वाला है। क्या? कि आप बिना टेस्ट के वे कोविड पॉजिटिव केसेस को घर भेज रहे हो, ये बहुत इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पीपल सेंट बैक, लोगों को पीपल सेंट बैक, पीपल जो वापस भेजे गए हैं, मे स्प्रेड, वो फैला सकते हैं। पीपल सेंट बैक, लोग जिनको वापस भेज दिया, अनटेस्टेड, क्या किए हुए? बिना टेस्ट किए हुए, मे स्प्रेड, वो फैला सकते हैं द वायरस, किसको? वायरस को फैला सकते हैं। कहाँ? इन द कम्युनिटी, समाज में फैला सकते हैं, ऐसा उनको कहना है। वॉट वॉज द गवर्नमेंट डूइंग, सरकार क्या कर रही थी? फॉर 40 डेज, 40 दिन तक, विदाउट अरेंजिंग इनफ टेस्टिंग फैसिलिटीज, बिना पर्याप्त, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, बिना पर्याप्त टेस्टिंग फैसिलिटीज अरेंज किए बिना सरकार क्या कर रही थी? मतलब उनका जो है वो आरोप है कि इस प्रकार बिना टेस्ट के उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो वो एक डिजास्टर प्रूव होंगे। अब वो पूछ रहे हैं कि सरकार पिछले 40 दिन से क्या कर रही थी कि उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं अरेंज कर पाए, वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अरेंज नहीं है, इसीलिए उनको बिना टेस्ट के छोड़ा जा रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। इज़ द गवर्नमेंट रेडी, क्या गवर्नमेंट रेडी है, तैयार है? इज़ द गवर्नमेंट रेडी टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान करना, 2 लाख इंडियंस, 2 लाख इंडियंस को, और मोर, और इससे भी ज़्यादा को, टू कोविड-19, किसके लिए? कोविड-19 में कितने लोगों का बलिदान करने के? बेस्ट ऑन एस्टिमेट्स, मतलब ये जो अनुमान के आधार पे कितने, 2 लाख या उससे भी ज़्यादा लोगों का सेक्रीफाइस हो जाएगा इस तरीके से, तो यानी इतने लोगों की जान चली जाएगी। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। थोड़ा और देखते हैं। अंडर द लेटेस्ट गाइडेंस, अभी जो लेटेस्ट गाइडेंस आई हैं, लेटेस्ट हाल ही में, अभी जो नवीनतम अद्यतन जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं, माइल्ड, वेरी माइल्ड, उसके जरिए उसमें, एंड प्री सिम्पथेटिक केसेस एडमिटेड टू ए कोविड-19 केयर फैसिलिटीज, इस गाइडेंस के तहत, इस गाइडलाइन के तहत, नई जो गाइडलाइन आई है उसके तहत माइल्ड केसेस, वेरी माइल्ड केसेस और प्री सिम्पटमेटिक केसेस जो एडमिट हैं, कहाँ? टू ए कोविड केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल में जो है, विल अंडरगो रेगुलर टेम्परेचर एंड पल्स मॉनिटरिंग, उनकी क्या की जाएगी? रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटरिंग होगी, उसका तापमान देखा जाएगा, तापमान ज़्यादा है नहीं, और दूसरा पल्स मॉनिटरिंग, ये उन चीज़ों लोगों के रेगुलर, दे विल अंडरगो रेगुलर टेम्परेचर, यानी ऐसा उनके साथ लगातार होता रहेगा। क्या? उनका टेम्परेचर मापा जाएगा और उनकी पल्स की जो मॉनिटरिंग की जाएगी, ये इन लोगों का लगातार रहेगा। पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज्ड, उस प्रकार उस पेशेंट को 10 दिन तक यदि ठीक रहता है तो पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है आफ्टर 10 डेज ऑफ सिम्टम्स ऑनसेट, शुरू में जो सिम्टम्स थे उनके बाद यदि 10 दिन निकल गए तो कोई समस्या नहीं है। इफ़ दे
हैव नो फीवर फॉर 3 days, यदि उनको 3 दिन से कोई फीवर नहीं है तो फिर उनको क्या किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। देयर विल बी नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं होगी, फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने की, प्रियर टू डिस्चार्ज, फिर डिस्चार्ज करने से पहले टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको क्या किया जाएगा, उनकी पल्स मॉनिटर की जाएगी, उनका टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा, और शुरुआती लक्षणों के बाद यदि 10 दिन तक ये सामान्य पाया जाता है और 3 दिन तक यदि उनको फीवर नहीं है तो उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। और प्रियर टू डिस्चार्ज, प्रियर टू का मतलब पहले, इस फ्रेज को याद कर ले, प्रियर टू, इसके बाद टू आता है ये फ्रेज। और डिस्चार्ज से पहले उनके टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं होनी है। इट एड्स दैट, इसमें और कहा गया है, जोड़ा गया है दैट की एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट्स विल बी एडवाइज्ड, पेशेंट्स को सलाह दी जाएगी। एडवाइस और एडवाइज ध्यान रखना, ADVICE और ADVISE, एडवाइज। एडवाइस जो है ये नाउन है और एडवाइस ये जो है ये वर्ब है, तो हमने ED लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। पेशेंट्स विल बी एडवाइज्ड, पेशेंट्स को एडवाइज किया जाएगा टू फॉलो, वो फॉलो करें होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन यानी अपने घर में एकांत में रहेंगे, फॉर 7 more days, 7 और दिनों के लिए भी, 7 और दिनों के लिए भी क्या किया जाएगा, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। ऐसा उनको कहा जाएगा कि वो होम आइसोलेशन को फॉलो करें। इफ इट फर्दर क्लैरिफाइज, ये और आगे क्लैरिफाइज, स्पष्ट करती है। फर्दर से भी हमें 2 चीज़ें सीखनी है, एक होता है फर्दर FURTHER और एक होता है फार्दर FARTHER। फार्दर का मतलब होता है दूरी से संबंधित, फार FAR, फार, इसका संबंध डिस्टेंस से होता है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। ये फर्दर है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, इट फर्दर और आगे, एडिशनल जिसको कहते हैं। इट फर्दर क्लैरिफाइज, ये और आगे क्लैरिफाई करता है दैट कि आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के बाद, फ्रॉम द फैसिलिटी, केयर फैसिलिटी सेंटर, उस कोविड-19 केयर फैसिलिटी सेंटर से, इफ पेशेंट्स, यदि पेशेंट्स डेवलप करते हैं सिम्टम्स, लक्षण ऑफ फीवर, कफ और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यदि उनको डिस्चार्ज करने के बाद यदि उनमें इस प्रकार के लक्षण आते हैं, किसके, फीवर के, कफ के, ब्रीदिंग्स डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आती है, दे मस्ट कॉन्टेक्ट, तो उनको कॉन्टेक्ट करना होगा, करना चाहिए, मॉडल है, निश्चित रूप से ही करना चाहिए। कॉन्टेक्ट ए कोविड-19 केयर सेंटर, एक कोविड-19 केयर सेंटर संपर्क करना चाहिए, स्टेट हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए, या फिर उनको 1075 पे कॉल करना चाहिए। देयर हेल्थ विल अगेन बी फॉलोड अप, उनकी हेल्थ को दोबारा से फॉलो अप किया जाएगा थ्रू, किसके जरिए, टेली कॉन्फ्रेंस ऑन डे 14, 14वें दिन पर उनको वापस क्या किया जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंस, यानी टेली कॉन्फ्रेंस का मतलब तो ऑनलाइन तरीके से उनकी हेल्थ को वापस से फॉलो अप किया जाएगा। आज का प्रोग्राम हम यही ख़त्म करते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था ADVICE एडवाइस और एक था ADVISE, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।